सुनते हो बाबा मेरी हर एक बात, करते हैं बाबा तुझे दिन रात याद। सुनते हो बाबा मेरी हर एक बात, करते हैं बाबा तुझे दिन रात याद। कितनी खुशियाँ भर दी तुमने मेरे इस जीवन में, मेरे इस जीवन में। कितनी खुशियाँ भर दी तुमने मेरे इस जीवन में, मेरे इस जीवन में। चुका न पाएंगे तेरा एहसान हम तो किसी जन्म में, हम तो किसी जन्म में। रहते हो बाबा मेरे हर पल ही साथ, सुनते हो बाबा मेरी हर एक बात। ढूंढ रहे थे हम तो तुमको धरती और गगन में, धरती और गगन में। ढूंढ रहे थे हम तो तुमको धरती और गगन में, धरती और गगन में। आकर तुमने हमें बताया मैं रहता हूँ वतन में, रहता पार गगन में। करते हो बाबा तुम सबसे मुलाकात, सुनते हो बाबा मेरी हर एक बात। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख की महावाक्य है 15/11/2020 प्रातः मुरली अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स है 18/1/87 की। बाबा की मूल्य की हेडिंग लाइन है कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। कर्मातीत स्थिति क्या है, उसकी निशानियाँ क्या है, आज
उसके बारे में बाबा ने विस्तार के रूप में बताए हैं। आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों व अव्यक्ति फरिश्तों से मिलने आए हैं। बाबा किससे मिलने आए हैं? बाबा के जो वरदानी बच्चे हैं, जो अव्यक्त फरिश्ते हैं, ऐसे बच्चों से बाबा मिलने आए हैं। यह अव्यक्त मिलन इस सारी कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। सतयुग में भी बाबा कहते हैं देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों की मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। बाबा कहते हैं निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। निराकार को भी यह फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है। बाबा कह रहे हैं कि जो निराकार भी है, खुद निराकार को भी यह फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है। इसलिए अपना धाम छोड़ बाबा भी आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह की आकर्षण से बाप को भी रूप बदल, वेश बदल बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं जो फरिश्ते बच्चे हैं, फरिश्ते बच्चों के स्नेह की जो आकर्षण है, आकर्षण के कारण, स्नेह के आकर्षण के कारण बाबा भी अपने रूप बदल के, वेश बदल के बच्चों के संसार में आते हैं। यह संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। संगम जो क्या है? बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार। प्यारा भी है और ये संसार से संपूर्ण रूप से बाबा की जो संसार है न्यारा भी है। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है। जो परमात्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह की बंधन में बांध लेते हैं। बाबा कहते हैं स्नेह जो है सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है। और जो स्नेह क्या करती है? परमात्मा बंधन मुक्त भी जो है, बंधन मुक्त को भी, जो परमात्मा बंधन में बंधने वाले नहीं है, ऐसे बंधन मुक्त परमात्मा को भी स्नेह की बंधन में बांध लेती है। अशरीरी को भी लोन की शरीरधारी बना देती है। स्नेह के आकर्षण इतना बड़ा आकर्षण है कि जो परमात्मा बच्चों की स्नेह में आकर्षित होके अशरीरी परमात्मा भी ब्रह्मा बाबा के लोन की शरीर लेके इस संसार में अवतरित हो जाते हैं। यही है बच्चों की स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर बाबा कहते हैं आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों की स्नेह की धाराएं स्नेह के सागर में समाने के दिन है। बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बच्चे मिलने आए हैं, वाह, बच्चों से बाप मिलने आए हैं। ये प्रश्न है, बच्चे मिलने आए हैं, वाह, बच्चों से बाप मिलने आए हैं, या दोनों ही मधुबन से मिलने आए हैं?
बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। गंगा सागर की मेला कहते हैं ना, तो बच्चे क्या करते, एक स्नेह के सागर में नहाने जाते हैं, लेकिन बाबा के सामने हजार गंगाएं रहते हैं, बाबा के बच्चे रहते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि गंगा सागर की मेला विचित्र मेला है। स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते हैं। आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समर्थी दिवस कहते हैं। क्यों? आज का भी बाबा कहते हैं, आज का दिन ब्रह्मा बाप की संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। ब्रह्मा बच्चों से बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है और बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चों के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया, स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया, अति प्यारे और अति न्यारापन की सबूत दिया। बाबा कहते हैं आज के दिन कौन सा दिन? ये ब्रह्मा बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत भी दिया, स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत भी दिया, और बाबा कहते हैं अति प्यारा और अति न्यारा। ये संसार के सब प्रकार की बुराइयों से, संसार के सब प्रकार की बातों से सबसे न्यारा, और बाबा के हर श्रीमत में श्रृंगार की हुई ब्रह्मा बाबा ने सबसे प्यारे दोनों के सबूत बाबा ने दिए। बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया। सारे कल्प की कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। सिवाय सेवा की स्नेह के कोई और बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते और कोई बंधन युक्त बन सेवा करते। सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हाथ की रोयाल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। हाँ, बाबा कहते हैं बाबा ने सेवा भी की, लेकिन सेवा के कोई बंधन नहीं, सेवा की फल की कोई प्राप्तियों के बंधन नहीं, मान सम्मान के बंधन नहीं, हाथ की इच्छाएं के बंधन नहीं। तो बाबा कहते हैं लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से, बाबा कहते हैं लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त है। कोई हिसाब किताब, जो भी सेवा और कोई भी रोयाल इच्छा करना, हाँ, तो बाबा कहते हैं ये हिसाब किताब से भी मुक्त। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रोयाल हिसाब किताब से भी मुक्त रहना। बाबा कहते कर्मातीत बनना अर्थात कोई भी रोयाल इच्छा, ये सबसे मुक्त बनना। बाबा फिर कहते हैं मेजॉरिटी नियमित गीता पाठशालाओं के सेवाधारी आए हैं ना, तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना। सेवा किसको कहेंगे? औरों को भी मुक्त, संसार की हर प्रकार की अल्पकालीन इच्छा, हर प्रकार की विकारों की संस्कार, हर प्रकार की हद की कामना। बाबा कहते संसार के क्षण भंगुर और सारे विकारों से मुक्त, विकारी संबंध से मुक्त। तो बाबा कहते तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना। औरों को मुक्त
बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते। बाबा कहते हैं औरों को तो मुक्त बनाते हैं, लेकिन औरों को मुक्त बनाते बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते। नष्ट मोहा बनने की बजाय लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से भी मोह नहीं करते। यह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा समझते मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बन जाते। बाबा कह रहे हैं बंधन अर्थात बाबा कहते हैं कि सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा के साथ साथ स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं लेते हैं। कई प्रकार की बंधन, कोई अच्छाई की बंधन, कोई व्यक्ति की गुणों की प्रभावित की बंधन, कोई स्टूडेंट की अच्छाई के बंधन। तो बाबा कहते कोई भी प्रकार की बंधन, हर प्रकार की बंधन से बाबा कहते हैं जो मुक्त है, नष्ट मोहा। एक बाबा और बाबा की सेवा, उसकी व्यतिरिक्त किसी में भी मेरापन नहीं। तो बाबा कहते हैं अगर अच्छा समझते हैं, मेरेपन की इच्छा रहता है, तो बाबा कहते फिर बंधन में बंध ही जाते हैं। तो फिर बाबा कह रहे हैं सोने की जंजीरों तो अच्छी नहीं लगती है ना, जंजीर तो जंजीर ही है, चाहे किसी की भी जंजीर है, किसी प्रकार की, चाहे लोहे की जंजीर है, चाहे सोने की जंजीर है, जंजीर तो जंजीर ही है। तो बाबा कह रहे हैं तो आज के दिन हाथ की मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। कर्मातीत बनना यह लक्ष्य तो सबका अच्छा है। अब चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। बाबा कह रहे हैं अभी चेक करो, अपने आप को चेक करो कहाँ तक कर्मों की बंधन से हम न्यारे बने हैं। बाबा फिर कह रहे हैं पहली बात ये चेक करो, लौकिक और अलौकिक दोनों कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से परे रह के सेवा कर रहे हैं, कोई भी स्वार्थ नहीं। बाबा कहते दूसरी बात, पिछले जन्मों की कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के बस होने से मुक्त बने हैं। कभी भी कोई कमजोरी या कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है। बाबा पूछ रहे हैं तो बंधन युक्त है। बाबा कहते हैं अगर कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार पिछला संस्कार स्वभाव हमको वशीभूत बनाता है, तो बाबा कहते हैं वो भी बंधन से युक्त है, उसको बंधन मुक्त नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं सोचना कि चाहते नहीं है लेकिन स्वभाव या संस्कार करा देती है, यह भी निशानी बंधन मुक्त की भी नहीं लेकिन बंधन युक्त की है। बाबा कहते और बात है, कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। बाबा कह रहे हैं अगर कोई भी सेवा हो, संगठन हो, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को अगर डगमग कर रही है, श्रेष्ठ स्थिति को डगमग कर रही है, तो बाबा कहते हैं यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है, इस बंधन से भी मुक्त। और तीसरी बात है, पुरानी दुनिया में पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त। एक है व्याधि आना और दूसरे हैं, हाँ बाबा कहते हैं एक है व्याधि आना, एक है व्याधि में हिलना। एक है व्याधि आना, एक है व्याधि में हिलना।
तो आना यह भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना यह बंधन मुक्त की निशानी है। एक है, बाबा कहते हैं व्याधि आना अलग बात है, लेकिन व्याधि आके हमको स्थिति में हिला दे, वही बाबा कहते हैं इसको बंधन युक्त कहेंगे। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन। बाबा कहते हैं स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन और शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे मुक्त, क्योंकि ज़्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है। तो बाबा कहते तो इससे मुक्त होना, इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं कि अगर स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन के बदले अगर शरीर की व्याधि की चिंतन चलता है, तो बाबा कह रहे हैं इससे कर्मातीत स्थिति नहीं कहेंगे। बाबा कहते इससे मुक्त होना, क्योंकि ज़्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है। तो इससे अगर मुक्त होंगे तो इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इन सभी बंधनों को छोड़ना यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया, तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। बाबा कहते हैं जो आज की दिवस है, कौन सा दिवस है? ब्रह्मा बाप समान हर प्रकार के बंधनों से अपने आप को मुक्त करके कर्मातीत बनने की दिवस है। आज के दिवस का महत्व बाबा कहते हैं समझा? आज की दिवस का महत्व हाँ बाबा कह रहे समझा? अच्छा, आज की सभा विशेष सेवाधारी अर्थात पुण्य आत्मा बनने वालों की सभा है। गीता पाठशालाएं खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। बाबा कहते अगर गीता पाठशालाएं खोलते हैं तो बाबा कहते पुण्य आत्मा बनते हैं। सबसे बड़े ते बड़े पुण्य हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात अनेक जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना। बाबा कहते गीता पाठशाला खोलते हैं, सेवा करते हैं, तो इससे सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य अनेक आत्माओं को सदा के लिए अनेक जन्मों के लिए जो पाप है, पापों से उनको मुक्त करना, यही पुण्य है। नाम बहुत अच्छा है गीता पाठशाला। तो गीता पाठशाला वाले अर्थात सदा स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। बाबा कहते हैं गीता ज्ञान का पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ है नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनो। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो गीता पाठशाला वाले हर समय यह पाठ पढ़ते हैं कि सिर्फ मूल्य सुनाते हैं। हाँ बाबा कहते हैं नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। अंतिम पाठ बाबा ने बताए नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। फिर बाबा कह रहे हैं पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है सिद्धि। तो फिर बाबा कह रहे हैं खाली मूल्य सुनाते हैं या बाबा वो कह रहे हैं जो हमारी अंतिम पाठ नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बने हैं। क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि यह है पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। बाबा कहते पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बाबा कहते धारणा युक्त बनना, और फिर बाबा कह रहे हैं औरों को निमित्त बन पढ़ाना। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो, क्योंकि आप सभी
इस विश्व के आगे परमात्मा पढ़ाई का सैंपल हो तो सैंपल का महत्व होता है। सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसा बनने की प्रेरणा देता है। गीता पाठशाला वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा कहते हैं जो गीता पाठशाला वाले हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अगर जरा भी सैंपल बनने में कमी दिखाई तो अनेक आत्माओं को भाग्य बनाने की बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त भी बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं अगर जरा भी हमारी सैंपल बनने में कमी दूसरे कोई देखे तो हमको देख के जो उनका भाग्य बनता तो बाबा कहते हैं भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त भी बन जाएंगे। क्योंकि देखने वाले सुनने वाले साकार रूप में आप निमित्त आत्माओं को देखते हैं। बाप तो गुप्त थे ना, इसीलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। तो एक तो अपने को सदा सैंपल समझना और दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना। गीता पाठशाला वालों का सिंबल कौन सा है जानते हो? बाबा कहते कमल पुष्प। बाप दादा ने सुनाया है कि कमल बनो और अमल करो। कमल बनने का साधन ही है अमल करना। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। इसीलिए सिंपल है और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। सेवा कितना भी बुद्धि को प्राप्त हो लेकिन सेवा करते न्यारे बन प्यारे बनना। बाबा कहते सेवा करते न्यारे बन के प्यारे बनना। खुद धारणा युक्त बनेंगे, दुनिया से न्यारे बनेंगे तो बाबा की भी प्यारे अनेक आत्माओं के भी प्यारे बनेंगे। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे बन प्यारे बनना। क्योंकि सेवा से प्यार अच्छी बात है लेकिन प्यार लगाव के रूप में भी बदल नहीं जाए। इसको कहते हैं न्यारे बन प्यारा बनना। सेवा के निमित्त बने, यह तो बहुत अच्छा किया, पुण्य आत्मा का टाइटल तो मिल ही गया। इसलिए देखो खास निमंत्रण दिया है क्योंकि पुण्य का काम किया है। अब आगे जो सिद्धि का पाठ पढ़ाया तो सिद्धि की स्थिति से बुद्धि को प्राप्त करते रहना। समझा? बाबा कहते हैं आगे क्या करना है। हाँ समझा? बाबा बोल रहे हैं, फिर बाबा बोल रहे हैं आगे क्या करना है। अच्छा, सभी विशेष एक बात की इंतजार में है। ओह कौन सी? बाबा रिजल्ट सुनाते। रिजल्ट आप सुनाएंगे या बाप सुनाएंगे? बाप दादा ने क्या कहा है? बाप दादा ने क्या कहा था? रिजल्ट लेंगे या देंगे? ड्रामा प्लान अनुसार जो चला जैसे चला उसको अच्छा ही कहेंगे। लक्ष्य सबने अच्छा रखा, लक्षण यथाशक्ति कर्म में दिखाया। बाबा कह रहे हैं लक्ष्य तो सबने अच्छा रखा। सभी के लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण समान बनना। सभी के लक्ष्य क्या है? बाबा की ज्ञान स्वरूप योगित आत्मा बनना। तो बाबा कहते लक्ष्य तो सब अच्छा रखे हैं लेकिन बाबा कहते लक्षण यथाशक्ति कर्म में दिखाया। बहुत काल का वरदान नंबरवार धारण किया भी और अभी भी जो वरदान प्राप्त किया, ओहो वरदानी मूर्त बन बाप समान वरदान दाता बनते रहना। बाबा कह रहे हैं अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? वरदान तो मिला, अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्माती स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराओ। हाँ बाबा कह रहे हैं अब क्या करना है? अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाबा के समान कर्माती स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराओ। कभी कभी अनुभव करना। अभी इस विधि को बदल बहुत काल की अनुभूतियों का प्रत्यक्ष बहुत काल अचल ओढ़ोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म अर्थात निराकारी निर्विकारी निरहंकारी
इसी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ, इसको कहते हैं बाप समान बनना। बाबा कह रहे हैं अभी कभी कभी ये अनुभव करना। कौन सा अनुभव? अभी इस विधि को बदल के बहुत काल की अनुभूतियों का प्रत्यक्ष, बहुत काल की अचल ओढ़ल निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प और निर्विकर्म अर्थात निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, इसी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाना है। फिर बाबा कहते तब जाके कहेंगे बाप समान बनना। बाबा फिर कह रहे हैं समझा? रिजल्ट में पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट ओह कितने रहे, क्योंकि एक है स्वयं को संतुष्टता। बाबा कहते एक है स्वयं की संतुष्टता, दूसरी है ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता, तीसरी है बाप की संतुष्टता। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं कि क्या देखना है? खुद स्वयं से स्वयं संतुष्ट है, किसी भी प्रकार की असंतुष्टि हमारे अंदर तो नहीं है। दूसरा है ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता, और तीसरा क्या देखना है? बाबा की संतुष्टता। हमारे कर्मों को देख के बाबा संतुष्ट है। तीनों की रिजल्ट में अभी और मार्क्स लेनी है। अभी तीनों की रिजल्ट देख के बाबा कहते अभी और मार्क्स लेनी है, तो संतुष्ट बनो, संतुष्ट करो। बाप की संतुष्ट मणि बन सदा चमकते रहो। बाप दादा बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं, इसीलिए गुप्त रिकॉर्ड बताते हैं। होनहार है, इसलिए बाप सदा संपन्नता की स्टेज देखते हैं। बाबा क्या है? होनहार है, वो सदा हमारी संपन्न स्टेज बाबा के आगे दिखाई देता है। बाबा हमारी वर्तमान स्टेज वो खाली नहीं देखते हैं। बाबा तीनों काल की स्टेज को देख के हमारी संपन्न स्टेज बाबा देखते हैं। रिजल्ट में पहले स्वयं से संतुष्ट। बाबा बोल रहे हो कितने रहे? फिर बाबा बोल रहे हैं सभी संतुष्ट मुनियाँ हो ना। बुद्धि को देख करके खुश रहो। आप सब तो इंतजार में हो कि आबू रोड तक क्यों लगे, तो अभी तो सिर्फ हाल भरा है। फिर क्या करेंगे? फिर सोएंगे या अखंड योग करेंगे? यह भी होना है, इसीलिए थोड़े में ही राजी रहो। 3 पैर की बजाय 1 पैर पृथ्वी भी मिले तो भी राजी रहो। पहले ऐसे होता था, यह नहीं सोचो। परिवार की बुद्धि की खुशी मनाओ। आकाश और पृथ्वी तो छूटने वाले नहीं है ना। पहाड़ तो बहुत है, यह भी होना चाहिए, यह भी मिलना चाहिए। यह बड़ी बात बना देते हो। यह दादियाँ भी सोच में पड़ जाती है, क्या करें, कैसे करें। ऐसे भी दिन आएंगे जो बाबा कहते हैं जो दिन में धूप में सो जाएंगे, रात में जागेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे भी दिन आएंगे जो बाबा कहते दिन में धूप में सो जाएंगे, रात में जागेंगे। वो लोग आग जलाकर आसपास बैठ जाते हैं गर्म होकर के। आप योग की अग्नि जला करके बैठ जाएंगे। पसंद है ना? या खटिया चाहिए? बाबा बोल रहे हैं इतना भीड़ होगा बाबा के घर में मधुबन में, तो बाबा कहते हैं इतना भीड़ होगा कि बाबा बोल रहे हैं दिन में धूप में सो जाएंगे, रात को जागेंगे, और लोग आग जलाकर आसपास बाबा कहते बैठ जाते हैं। और हमको क्या करना है? योग अग्नि जलाकर आसपास बैठेंगे। पसंद है ना? या खटिया चाहिए? बैठने के लिए कुर्सी चाहिए? यह पहाड़ की पीठ कुर्सी बना देना। जब तक साधन है तो सुख लो, नहीं है तो पहाड़ी को कुर्सी बनाना। पीठ को आराम चाहिए ना, और तो कुछ नहीं।
5,000 आएंगे तो कुर्सियाँ तो उठानी पड़ेगी ना। तो बाबा कहिए 5,000 आएंगे तो कुर्सियाँ तो उठाने पड़ेगी ना। तो और जब क्यों लगेगी तो खटिया भी छोड़नी पड़ेगी। एवर रेडी रहना। अगर खटिया मिले तो भी हाँ जी, धरनी मिले तो भी हाँ जी। ऐसे शुरू में बहुत अभ्यास कराए हैं। 15-15 दिन तक दवा खाना बंद रहेगा। दमा के पेशेंट भी बाजरे की रोटी, बाबा कहते ढोडा और लस्सी पीते थे, लेकिन बीमार नहीं हुए, सब तंदुरुस्त हो गए। तो यह बाबा कहते तो यह शुरू में अभ्यास करके दिखाया है, तो अंत में भी होगा ना। नहीं तो सोचो, दमा की पेशेंट और उसको लस्सी दो तो पहले ही घबरा जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं दुआ की दवा साथ में होती है, इसलिए मनोरंजन हो जाता है, पेपर नहीं लगता है, मुश्किल नहीं लगता, त्याग नहीं। बाबा कहते हैं एक्सकर्शन हो जाती है। तो सभी तैयार होना, या प्रबंध करने वाले के पास टीचर्स लिस्ट ले जाएंगी, इसलिए नहीं बुलाते हैं ना। समय आने पर यह सब साधन से भी परे साधना के सीधी रूप में अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे समय आने पर भी बाबा कहते हैं साधन से भी परे साधना की सीधी रूप में अनुभव करेंगे। रूहानी मिलिट्री, बाबा कहते रूहानी मिलिट्री सेना भी होते हैं ना। मिलिट्री का पार्ट भी तो बजाना है। अभी तो स्नेही परिवार है, घर है, यह भी अनुभव कर रहे हो। लेकिन समय पर रूहानी मिलिट्री बन, जो समय आया उसको उसी स्नेह से पार करना, यह भी मिलिट्री की विशेषता है। बाबा कहते हैं अभी स्नेही परिवार है, घर है, सभी अनुभवी है, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे समय आएगा रूहानी मिलिट्री बन के जैसा समय जैसा परिस्थिति उसी अनुसार बाबा कहते स्नेह से पार करना। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं गुजरात का यह विशेष वरदान है, जो एवर रेडी रहते हैं, बहाना नहीं देते हैं। क्या करें, कैसे आए, रिजर्वेशन नहीं मिलती, पहुंच जाते हैं। नज़दीक का फायदा है। गुजरात को आज्ञाकारी बनने का विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि सेवा में भी हाँ जी करते हैं ना। मेहनत की भी सेवा सदा गुजरात को देते हैं ना। रोटी की सेवा कौन करता है, स्थान देने की, भाग दौड़ करने की सेवा गुजरात करता है। बाप दादा सब देखता है। ऐसे नहीं, बाप दादा को पता नहीं पड़ता। मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है। बाबा कहते हैं जो मेहनत करने वाले हैं, बाबा कहते हैं उनको विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है। नज़दीक का भाग्य है और भाग्यों को आगे बढ़ाने का तरीका अच्छा रखते हैं। भाग्यों को बढ़ाना सबको नहीं आता है। कोई को भाग्य प्राप्त होता है, लेकिन उतने तक ही रहता है, बढ़ाना नहीं आता। बाबा कहते हैं कोई को तो भाग्य प्राप्त होता है, लेकिन भाग्य सीमित होकर रहता है, भाग्य उतना तक रहता है। बाबा कहते हैं भाग्य को बढ़ाना नहीं आता, लेकिन गुजरात को भाग्य है और बढ़ाना भी आता है। इसीलिए अपना भाग्य बढ़ा रहे हो, यह देख बाप दादा भी खुश है। तो बाप की विशेष आशीर्वाद, यह भी एक भाग्य की निशानी है। बाबा कहते हैं बाबा की जो विशेष आशीर्वाद प्राप्ति, यह भी क्या है, भाग्य की निशानी है। समझा? जो भी चारों ओर के स्नेही बच्चे पहुँचे हैं, बाप दादा भी उन सभी देश विदेश दोनों के स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न सदा अविनाशी स्नेही भव का वरदान दे रहे हैं। स्नेह में जैसे दूर दूर से दौड़कर पहुँचे हो, ऐसे ही जैसे स्थूल में दौड़ लगाई समीप पहुँचे, सम्मुख पहुँचे, ऐसे पुरुषार्थ में भी विशेष उड़ती कला द्वारा बाप समान बनना, अर्थात सदा बाप के समीप रहना। जैसे यहाँ सामने पहुँचे हो, ऐसे सदा उड़ती कला द्वारा बाप के समीप ही रहना।
बाबा कहते हैं जैसे बाबा के घर, बाबा के सामने, बाबा की मधुबन पहुंच जाते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे उड़ती कला के द्वारा सदा बाबा के समीप रहना। समझा क्या करना है? यह स्नेह, दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास आपके पहुंचने के पहले ही पहुंच जाता है। चाहे सम्मुख हो, चाहे आज के दिन देश विदेश में शरीर से दूर है, लेकिन दूर होते हुए भी सभी बच्चे समीप से समीप दिल तखत नसीन है। फिर बाबा कहते हैं तो सबसे समीप का स्थान है दिल। बाबा कह रहे हैं सबसे समीप का स्थान क्या है? बाबा की दिल है। तो विदेश व देश में नहीं बैठे हैं, लेकिन दिल तख्त पर बैठे हैं, तो समीप हो गए ना। सभी बच्चों की यादगार उन्होंने मीठी मीठी रूह रिहान शोगाती सब बाप के पास पहुंच गए। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मगन रहो, यह वरदान दे रहे हैं। आज बाबा कौन सा वरदान दे रहे हैं? खास बाबा के वरदान आज कौन सा दे रहे हैं? बाबा कह रहे हैं बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मगन रहो। बाबा कहते बाबा के प्रति जो मोहब्बत है, बाबा के प्रति जो स्नेह है, मोहब्बत में मगन रहने वाले बच्चे वो सदा हर प्रकार की मेहनत से मुक्त रहते हैं। ना संसार की कोई उलझन, ना संसार की बातों की उलझन, ना परिस्थितियों की उलझन, ना कर्म बंधन की उलझन, हर प्रकार की उलझन से मुक्त होने के लिए बाबा की सबसे बड़ा, बाबा कहते वरदान क्या है? जितना जितना बाबा की मोहब्बत में मगन रहते हैं, बाबा की प्यार में लवलीन रहते हैं, मोहब्बत में मगन रहने वाले बच्चे सदा मेहनत से मुक्त रहते हैं। यह वरदान बाबा दे रहे हैं। तो सभी को रिटर्न मिल गया ना। अच्छा, सर्वस्नेही आत्माओं को, सदा समीप रहने वाली आत्माओं को, सदा बंधन मुक्त कर्माती स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सर्व दिल तखत नसीन संतुष्ट मणियों को बाप दादा का अव्यक्ति स्थिति भव की वरदान, बाबा कहते हैं बाप दादा का अव्यक्त स्थिति भव के वरदान साथ याद प्यार और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग, बाबा दोनों दिया, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। बाबा की कितना सुंदर वरदान आज बाबा ने, पहले तो बाबा ने वरदान दिया मोहब्बत की मगन में रह के सब प्रकार की मेहनत से मुक्त हो जाओ। बाबा के दूसरे वरदान है सदा बंधन मुक्त कर्माती स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं, ऐसे आत्माओं को बाबा ने सर्व दिल तखत नसीन संतुष्ट मणियों बच्चों को बाबा ने अव्यक्त स्थिति भव की वरदान, खास वरदान दिया और साथ साथ याद प्यार बाबा ने आज दिए हैं। बाबा की वरदान है आज की वरदान, पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कार रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। जैसे दीपावली पर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आप बच्चे इस मर्जीबा नए जन्म में नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण कर नया वर्ष मनाओ। अपनी कमजोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता आदि के जो भी पुराने खाते रहे हुए हैं, उन्हें बाबा कहते उन्हें समाप्त कर सच्ची दीपावली मनाओ। इस नए जन्म में नए संस्कार धारण कर लो तो बाप समान संपन्न बन जाएंगे। आज बाबा की खास वरदान क्या है? बाबा कहते हैं आज दीपावली है, इसलिए पुराने खातों के समाप्त कर नए संस्कार रूपी नए वस्त्र धारण करो और बाबा के समान अपने आप को बना लो।
जैसे बाबा कहते दीपावली पर नया वस्त्र पहनते हैं, नया वस्त्र धारण करते हैं, ऐसा हम बच्चों की इस मर्जीबा नए जन्म में नए संस्कार रूपी वस्त्र को धारण करना है। बाबा कहते हैं नए संस्कार रूपी वस्त्र को धारण करो। पुराना संस्कार, पुराना स्वभाव, पुराना वस्त्र था। आत्मा के पुराना संस्कार, पुराना स्वभाव, पुराना वस्त्र था। बाबा पुराने वस्त्र को संपूर्ण रूप से त्याग कर नए संस्कार, सतयुगी संस्कार, दैवी संस्कार को धारण करके बाबा कहते नया वस्त्र में अपने आप को सज्जित करो। अपनी कमजोरी, कमियां, निर्बलता और कोमलता आदि जो कुछ भी पुराने खाते रहे हुए हैं उसको बाबा कहते हैं समाप्त करो और सच्ची दीपावली बनाओ। इस नए जन्म में नए संस्कार धारण कर लो तो बाप समान संपन्न बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बाबा के समान हम नए संस्कार अगर धारण करेंगे, नए जन्म में नए संस्कार धारण करेंगे तो बाबा कहते हैं बाबा के समान संपन्न बन जाएंगे। आज की स्लोगान है शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा। अगर शुद्ध संकल्पों की खजाना हमारे अंदर जमा हो तो व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा। आज बाबा के मूल्य की विशेष सूचना है। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।